वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। प्रतिबल, स्ट्रेस। प्रतिबल से हम क्या समझते हैं? हमारे लाइफ में डेली किसी न किसी तरीके की हमें ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है और किसी भी चिंता का सामना करना पड़ता है। जब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, उससे हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये स्ट्रेस किसी भी तरीके की हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो स्ट्रेस के बारे में हम अगर देखें कि सबसे पहले स्ट्रेस शब्द कहाँ से आया, प्रतिबल शब्द का प्रयोग कैसे किया गया, तो सबसे पहले प्रतिबल शब्द जो है लैटिन भाषा के स्टिंग शब्द से लिया गया। स्टिंग वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को खिंचाव करना या दृढ़ता से कंट्रोल करना उसे। ये लैटिन लैंग्वेज का है और इसका मतलब होता है खिंचाव। फिर हम बात करते हैं कि जब हमारा जो वर्तमान जीवन में चेंज के कारण कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, वहीं से हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। हैंस सैली ने इसके बारे में बताया है कि स्ट्रेस इज़ नॉट नेसेसरी समथिंग बैड। स्ट्रेस कुछ गलत हो या बुरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। हैंस सैली ने एक मतलब वो बताया, एक ग्राफ दिया जिसे हम कहते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें बताया गया यहाँ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का जो ड्यूरेशन क्या है उसके बारे में बताया गया। इसमें मेनली 3 तरीके की स्टेज बताई गई है। सबसे पहले आती है इसमें अलार्म स्टेज। फिर हम बात करते हैं, ये यहाँ आ जाती है इसमें रेजिस्टेंस स्टेज, और फिर इसके बाद हो जाती है एग्जॉशन स्टेज। तो इसको हम ऐसे नेम कर देंगे, अलार्म, ये हो गई रेजिस्टेंस स्टेज, और ये है लास्ट एग्जॉशन स्टेज। तो जो ये स्ट्रेस है इसके बारे में बताया गया कि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होती है। इससे सबसे पहले इसमें जो बताई गई अलार्म स्टेज होती है। इस स्टेज में व्यक्ति जो स्टिमुलस की जो विशिष्टता के कारण स्ट्रेस को फील करता है और उस सिचुएशन से बचने के लिए प्लानिंग करता है, ये होता है अलार्म स्टेज में। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास रेजिस्टेंस स्टेज, जिसमें कि व्यक्ति जो है वो अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पर एडजस्टमेंट के लिए एक्टिव हो जाता है, बट साथ ही में जो अन्य स्टिमुलस मिलते हैं उसे, उसके प्रति जो उसके रिस्पॉन्स करने की है या रिएक्शन करने की जो रेट है वो कम हो जाती है। अगर ये सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है तो व्यक्ति को काफ़ी गंभीर रूप से कोई भी फिजिकल स्ट्रोक पहुंच सकता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जॉशन स्टेज। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल है या कोई व्यक्ति है वो स्ट्रेस से एडजस्टमेंट जो स्थापित करने वाले जो हमारे जो भी साधन होते हैं वो सब इनएक्टिव हो जाते हैं। इस स्टेज में आने पर व्यक्ति स्ट्रेस के जो हमें आघात होता है उससे गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है और इसमें कोई भी शारीरिक नए रोग होने लग जाते हैं। तो ये जो है हैंस सैली का
ये फिगर किसका है? हैंस सेली ने इसके बारे में बताया। फिर बात करते हैं कि स्ट्रेस कितने टाइप का हो सकता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक यू स्ट्रेस हो गया और एक डिस्ट्रेस। तो क्या है कि स्ट्रेस हमेशा खराब हो या बैड हो ये ज़रूरी नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है और हम उससे कैसे डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं कि एक होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव। और डिस स्ट्रेस होता है हमारे पास नेगेटिव एस्पेक्ट में। ऐसे स्ट्रेस जिससे हम कोई अच्छा काम करते हैं, जिससे पॉजिटिव आउटकम आता है, वो यू स्ट्रेस होती है। जैसे हमें एग्ज़ाम की टेंशन है और इस टेंशन के लिए हम पढ़ाई करते हैं और फिर हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, तो वो यू स्ट्रेस हो गया। डिस्ट्रेस है, जैसे हमें एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मेरे साथ क्या होगा, और इस टेंशन में हम पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी और तबीयत और ख़राब कर लेते हैं, तो जो हमने पढ़ रखा है उस पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हो गया डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस हाइपो स्ट्रेस भी हो सकती है और हाइपर स्ट्रेस भी हो सकती है। कई बार इतना कम स्ट्रेस लेते हैं वो भी गलत होता है, और कई बार हाइपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं जिससे हमें कोई भी मेंटल स्ट्रोक भी आ सकता है। फिर इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में जो है एक्यूट स्ट्रेस भी होता है, क्रोनिक स्ट्रेस भी होता है। एक डायग्राम बनाएंगे हम, इसमें ये है हमारे पास स्ट्रेस, स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, यहाँ पे हो गया हमारे पास हाइपो स्ट्रेस, यानी कि अंडर स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेस कम हो। इधर हो गया यू स्ट्रेस, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस, और इधर हो गया हमारे पास डिस स्ट्रेस, जिसे हम कहते हैं बैड स्ट्रेस। ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है स्ट्रेस का एक नॉर्मल फॉर्म होता है, जिसमें हम वो स्ट्रेस की जो हमारे मतलब फ्यूचर में जो हमारी ज़रूरत है उनके कारण जो हमें स्ट्रेस होगा उससे जो रिलेटेड होते हैं कि भाई हमें कैसे क्या आगे फ्यूचर में प्लानिंग करनी है, उसके बारे में सोच के जो स्ट्रेस होने लगता है वो एक्यूट स्ट्रेस होता है। एक होता है एपिसोडिक है एक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक जो होता है कि स्ट्रेस के कारण जो इंडिविजुअल है वो मतलब तीव्र प्रतिक्रिया करता है, जल्दी रिस्पॉन्स करने लगता है, उसके बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, टेंशन रहने लग जाती है उसे, और वो ऐसी सिचुएशंस में एडजस्टमेंट अपना स्थापित नहीं कर पाता और नर्वसनेस होने लग जाती है। फिर आता है हमारे पास क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंडिविजुअल ये मान लेता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकता, उसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता और वह हार मान लेता है। तो इससे उसमें कोई भी अपने साथ गलत करने का या उसमें एपिलेप्सी होने का, इन सब के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस के सोर्स कौन से होते हैं। सोर्स, सोर्स क्या क्या है? सोर्स हमारे पास इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल में हम बात करते हैं हमारी की पर्सनैलिटी कैसी है, पर्सनैलिटी ए है, पर्सनैलिटी बी टाइप की है, उससे हमें स्ट्रेस हो रहा है। तो जैसे कि पर्सनैलिटी ए होती है उसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, और जैसे टाइप बी पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं इनमें जो इनका बिहेवियर होता है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है ऐसे। फिर हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स कौन से हो सकते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी में जैसे मतलब जिससे हमें स्ट्रेस फील होता है। तो कोई भी एक्सटर्नल में प्रेशर आ गया किसी भी काम का जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, फ्रस्ट्रेशन हो गई हमें, या फिर किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाना है, अग्रेशन हो जाता है,
वो हो गया। फिर स्ट्रेस के कोज कौन से होते हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे कि हमें स्ट्रेस होता है, कोजेस ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण में ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता कि जिस वजह से स्ट्रेस होता है। क्या कि स्ट्रेस एक जो अनवांटेड और नेगेटिव प्रेशर होता है उनसे हो जाता है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति है उसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं और जिसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। फिजिकल सिम्टम्स यानी कि जो दैहिक लक्षण होते हैं वो भी हैं, जैसे हार्ट रेट का मतलब बढ़ना, ब्लड प्रेशर में चेंजमेंट आना, ये सब चीज़ें आती हैं। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में अगर हम बात करते हैं तो स्लीप में डिस्टर्बेंस होना है, किसी भी चीज़ की एंजाइटी होना है, साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो भी इम्पेक्ट डालता है, या जैसे ड्रिंकिंग करने लग गए, स्मोकिंग करने लग गई वो। फिर स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, तो बात करते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि जो प्रतिबल है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे हम। मैनेजमेंट एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम कोई भी इंडिविजुअल है जो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले जो स्टिमुलस होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये कोग्निटिव कैपेसिटी के आधार पर होते हैं, मतलब हम ये सोचते हैं कि ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जो ऐसी सिचुएशन को कम करें। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग यानी कि जो हमारी समस्या पे आधारित जो एडजस्टमेंट है उस पर फोकस करना, कि डायरेक्ट ऐसे जो हम मतलब काम करेंगे जिससे व्यक्ति उन साधनों को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा जिससे स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें कि इमोशन फोकस्ड कोपिंग, इमोशन फोकस्ड कोपिंग। इमोशन फोकस्ड कोपिंग की बात करते हैं तो कि संवेग आधारित समायोजन करने में, इस विधि में देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कि मतलब जो हमारी सिचुएशन है जिससे हमें स्ट्रेस हो रहा है उस हम सिचुएशन को ही मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया इमोशन फोकस्ड। जैसे जो टेंशन है, टेंशन की क्या है कि एक मतलब मात्रा फिक्स नहीं होती कि भाई इतनी मात्रा है तो ये सही है या ये गलत है। तो ये एक क्या है, इंडिविजुअल का अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके बिहाव पे ये मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। उसी के बिहाव पे हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, कोग्निटिव और बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। एडजस्टमेंट की कैपेसिटी सभी की अलग अलग होती हैं, भाई कैसे मेडिटेशन करने हैं, कैसे योगा करने हैं और कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, उन अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ऐसे जैसे कि हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, आरामदायक, जैसे हम किसी भी सिचुएशन में बैठते हैं, यानी कि कुर्सी पे बैठ रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हैं, कोई आसन लगा रहे हैं, श्वास पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे श्वास छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस करना। तो इसमें हम बायो फीडबैक से भी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बायो फीडबैक क्या होती है कि एक जो व्यक्ति है कोई भी, तो वो अपने उसके शरीर में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कैसे हो रही हैं उस पर फोकस करना और अपने जो स्ट्रेस होते हैं उसको रिलीज़ करना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिव फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फटीग हो रही है हमें या फिर मतलब हेडेक हो रहा है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसी प्रकार से कई बार कुछ मेंटल करेक्टर मतलब सिम्टम्स भी हो जाते हैं, जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हमें एंजाइटी से फील हो रही हैं। बायो फीडबैक के लिए हम स्किन टेम्परेचर मेथड का भी यूज़ करते हैं, जिसमें मतलब हमारी त्वचा का तापमान कितना है उसको हम जांचने की कोशिश करते हैं। और स्किन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेथड का भी यूज़ करते हैं, मसल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। तो आज हमने जाना कि स्ट्रेस क्या होती है,
स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस का वर्ड कहाँ से लिया है, हेंसेली का GS मॉडल, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसमें 3 तरीके की स्टेज होती है, अलार्म, रेजिस्टेंस और एक्चुएशन स्टेज होती है। फिर हमने टाइप्स बताए स्ट्रेस के, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, हाइपो स्ट्रेस। ऐसे ही फिर हमने आगे देखा कि इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, कोज क्या क्या है, और स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।